फयाज हसन चौहान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब ये बताइए, अब इमरान खान का तो 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, आप ठीक हैं, खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ऊपर भी 2 पर्चे इन्होंने काटे हैं 780A के, और बाकी किस्म की कोई दफात जितनी वो लगा सकते थे, और पुलिस छापे मार रही है। लेकिन मैं सिंपल इतनी बात कहूंगा कि 90s में जब ये चीज कंफर्म हो गई थी बैरूनी ताकतों को कि पाकिस्तान ऐसे मुल्क बन चुका है, और उन्होंने ये तय कर लिया स्टेबलाइज करना है और बगैर जंग किए उसको डिस्टेबलाइज करना है, तो उन्होंने एक पॉलिसी उस वक्त लॉन्च की थी कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान खलीज पैदा की जाए। इसके बगैर उनके मकासद हल नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से वो अपनी 30-35 साल पुरानी जो उनकी साजिश और प्लानिंग थी, उन्होंने उसकी एक भरपूर तरीके से इक़्तिदार रखी, और होते होते फिर कल जो आपने देखा, अभी आपके तजिया निगार बिल्कुल ठीक, मगर पीटीआई तो ये कह चुकी है कि ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। मुझे तसल्ली से बात करने को, डिटेल से मैं इस टॉपिक पे। अब कल का आप देखें कि किस तरीके से एक रिटायर्ड जनरल के दस्तखत से जनाब वारंट जारी होता है, एक फोर्स की जनाब जरिए से जनाब गिरफ्तार किया जाता है, और फिर सारा गम और गुस्सा जो है वो खुद साइड पे हो जाते हैं, और फौज के हवाले से जो है वो पब्लिक को जनाब गम और गुस्सा आता है, और फिर बैरूनी शरपसंद और अंदरूनी शरपसंद मुजाहिरीन के अंदर शामिल करके और बड़ी प्लानिंग से कोई किसी किस्म की हिफाजती जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती, ना GHQ की, ना गवर्नर हाउस की, ना लाहौर कोर कमांडर की। सिंगल कोई पुलिस वाला आपको वहां पे नजर नहीं आएगा, ना कोई इंतजामिया, ना कोई पुलिस। और फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि हर तरफ जो है आपको लॉलेसनेस का माहौल मिला। मैं ये समझता हूँ कि अब इन्होंने फौज तलब कर ली। अब आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा अकलमंदाना फैसला है? अच्छा, क्या मेरी सारी जिंदगी एजुटेशन की पॉलिटिक्स में गुजरी है, 40-45 साल। क्या जनाब पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए क्या मुश्किल है इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करना और इस सारे हालात को? इससे कहीं बुरे हालात पहले भी होते रहे इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये फौज को तलब करके फौज को आवाम के मुकाबले में लाके खड़ा करना, ये है आसिफ जरदारी का और मफरूर नवाज शरीफ का और बेगम सफदर का एजेंडा। अच्छा, ये है इन इम्पोर्टेड और फाशिस्ट हुक्मरानों का एजेंडा, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करेंगे। अच्छा। बाकी गिरफ्तार ये सब तो करेंगे, इसमें भी गिरफ्तार कल या परसों तक हम भी हो जाएंगे, ज़हनी तौर पे हम तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और उस जंग में मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े ही जिसे कहते हैं कि हिकमत के साथ चलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि पाक फौज की क़यादत को भी इस हवाले से बड़े हिकमत के साथ चीजें चलानी चाहिए, और PTI की क़यादत को भी बड़े हिकमत। PTI की क़यादत की हिकमत क्या होनी चाहिए फयाज साहब? भाई हिकमत ये है, हम सब की हिकमत ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो। एहतजाज करना हमारा राइट है। इमरान खान साहब को जिस बेढंगे, बेतुके और बदतमीजी, बदतहजीबी के साथ और जलालत के साथ गिरफ्तार किया गया, वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का वो हीरो है। 24 करोड़ आवाम का वो दिलों के अंदर जनाब वो धड़कता है, और उसने कोई मुल्क और कौम का कोई लूटा हुआ पैसा नहीं था अल-कादर ट्रस्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट पे जमा हुआ ये पैसा, अभी तो केस जब खुलेगा तो लोगों को पता चलेगा कि अंदर तो है ही कुछ नहीं। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग इमरान खान साहब ने नहीं की हुई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग कोई इमरान खान साहब की मिसेज ने नहीं की हुई थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग जनाब कोई PTI के अहदेदार ने नहीं की हुई थी। ये तो सिंपल सादा सा केस है, एक रूहानियत के ऊपर और सूफियत के ऊपर मबनी आप यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर जनाब आप गिरफ्तार कर रहे हैं। चले, अब ये केस खुलेगा तो फयाज साहब, अब ये आप जिस तरह कह रहे हैं क्लियरिटी खुद ही हो जाएगी। फयाज हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। गोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। गोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी।
सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।